विवेकानंद, जिन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से भी जाना जाता था, उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया और एक साधु बन गए। संस्कृति के उनके विशाल ज्ञान ने उन्हें अंतर्विश्वास जागरूकता बढ़ाने के लिए सम्मान और पहचान भी दिलाई। उन्होंने अपने गुरु से मिली सीख के माध्यम से विश्वास किया कि ईश्वर की सेवा मानव जाति की सेवा द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्रनाथ दत्ता के रूप में पिता विश्वनाथ दत्ता और माता भुवनेश्वरी देवी के यहाँ 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था, जिसे वर्तमान में कोलकाता, भारत के रूप में जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, उनके पिता उच्च न्यायालय में एक वकील थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। स्वामी विवेकानंद एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को उनके माता पिता दोनों ने जीवन में प्रगतिशील, तर्कसंगत और साथ ही धार्मिक दृष्टिकोण से आकार दिया था। बचपन से ही वह हमेशा आध्यात्मिकता में रुचि रखते थे और हिंदू देवी देवताओं के सामने ध्यान और प्रार्थना करते थे। स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिकता में प्रवेश के साथ एक आकर्षक यात्रा थी। वो एक उत्कृष्ट छात्र थे। उन्होंने हर उस चीज का अध्ययन किया जिसमें उनकी रुचि थी, चाहे वह दर्शन, विज्ञान, इतिहास, धर्म या साहित्य हो। वह भगवद गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद और वेदों जैसे सभी प्रकार के धार्मिक ग्रंथों के भी उत्साही पाठक थे। 10 साल की उम्र में जब उनका परिवार रायपुर में 2 साल रहने के बाद वापस अपने जन्म स्थान पर चला गया तो उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के लिए एक प्रवेश परीक्षा दी और हम जैसे खेलों और आयोजनों में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उनकी बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में लागू होती थी और ये तब दिखा जब उन्होंने विदेश यात्रा की। उन्होंने भौतिकवादी जीवन के पश्चिमी तरीके को कभी खारिज नहीं किया बल्कि पश्चिमी दुनिया के अपने ज्ञान को पारंपरिक शिक्षाओं में शामिल किया। पश्चिमी दर्शन में अपने विश्वास के कारण उन्होंने जाति के मतभेदों के खिलाफ विद्रोह किया और एशियाई संस्कृति में गहराई से शामिल हो गए। स्वामी विवेकानंद भी 1884 में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए, जो 1828 में स्थापित एक समाज है जिसने ईसाई प्रथाओं को अपनाया और इसने उन्हें सामाजिक सुधार में उद्यम करने की अनुमति दी। वह महिलाओं और निचली जातियों के बीच शिक्षा के महत्व को फैलाकर और निरक्षरता और बाल विवाह को समाप्त करके समाज के विचारों को चुनौती देने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इस अवधि के दौरान अपने 20 के दशक की शुरुआत में उन्होंने पहली बार रामकृष्ण से मुलाकात की। उन्होंने रामकृष्ण की प्रथाओं का विरोध किया, जिन्होंने एक हिंदू देवी काली के सामने प्रार्थना की थी। उन्होंने हमेशा भगवान के रूपों पर सवाल उठाया और अपने पश्चिमी प्रभाव के कारण भगवान को निराकार होने का तर्क दिया। यह 1884 में था जब उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और उन्हें अचानक कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा, जब उन्हें पता चला कि उन्हें अपने पिता के कई कर्ज चुकाने हैं। इस समय के दौरान रामकृष्ण के पास उनकी यात्राएं अधिक होने लगी और उन्होंने वास्तव में उनकी विश्वास प्रणाली को समझा, जिसने सभी धर्मों में एकता का प्रदर्शन किया। 25 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने वास्तव में भगवान को महसूस करने के लिए सभी सांसारिक संपत्तियों को त्याग दिया। 1886 में अपने गुरु की मृत्यु के बाद वे नेता बने। गुरु की मृत्यु के बाद ट्रस्टियों ने धन वापस ले लिया और कई शिष्यों ने अभ्यास छोड़ दिया और गृहस्थ जीवन जीने लगे, जबकि स्वामी विवेकानंद ने एक मठ में जगह बनाने का दृढ़ निश्चय किया और वहां वे कई घंटों तक ध्यान में बैठे रहे और चले गए ऐसी धार्मिक प्रथाओं के साथ। 2 साल बाद 1888-1893 तक उन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की, केवल एक बर्तन और 2 किताबें जैसे भगवद गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। वह उस भिक्षा पर निर्भर रहता था जिसे वह प्राप्त कर सकता था और कई विद्वानों और सभी धर्मों के राजाओं के साथ रहकर लोगों से परिचित हुआ। उन्होंने लोगों की अत्यधिक गरीबी और पीड़ा देखी और अपने साथी प्राणियों के लिए गहरी सहानुभूति महसूस की। बाद में उन्होंने 1 मई 1893 से पश्चिम की यात्रा शुरू की। जापान, चीन, कनाडा का दौरा किया और 30 जुलाई 1893 को शिकागो पहुंचे। 1893 के सितंबर में हार्वर्ड प्रोफेसर की मदद से हुई धर्म संसद में जॉन हेनरी राइट ने बात की हिंदू धर्म और भारत में मठों में उनकी प्रथाओं के बारे में। वह विवेकानंद के रूप में विदेश गए, न कि नरेंद्रनाथ के रूप में, जैसा कि खेतड़ी के अजीत सिंह ने सुझाव दिया था, जो उनसे पहली बार तब मिले थे जब वे मठ में पढ़ा रहे थे और उनके ज्ञान से प्रभावित हुए थे। विवेकानंद संस्कृत शब्द विवेक से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्रदान करना और आनंद का अर्थ है आनंद।
वे एक खुले विचारों वाले व्यक्ति थे जिनकी सभी शिक्षाओं में राष्ट्रवाद का उदात्त संदेश था। उन्होंने योग के ज्ञान और पतंजलि सूत्र में वर्णित सभी रूपों का प्रसार किया। वे अपनी यात्रा में जमशेदजी टाटा के साथ भी गए और उन्हें अनुसंधान पर केंद्रित एक शैक्षिकी संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने फिर से यूके और यूएस का दौरा किया और अपनी दूसरी यात्रा के दौरान वेदांता सोसाइटीज की स्थापना की, जिसका मतलब सैन फ्रांसिस्को और कई आश्रमों में एक शांति आश्रय था। उन्होंने हमेशा अपने भाषणों में भगवद गीता की शिक्षाओं को शामिल किया और लोगों को कर्म योग के अर्थ के साथ प्रबुद्ध करने की कोशिश की, जो जीवन का पालन करने का मार्ग है। वह दूसरों का भला करने के दर्शन में विश्वास करते थे और यह कि देवत्व सर्वोच्च है और प्रत्येक आत्मा में देवत्व निवास करता है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद की मृत्यु किसी अन्य की तरह अपना दिन बिताने और अपने अनुयायियों को पढ़ाने और वैदिक विद्वानों के साथ शिक्षाओं पर चर्चा करने के बाद ध्यान की अवस्था में हुई। ध्यान करने और अंतिम सांस लेने के लिए अपने गुरु के सम्मान में बनाए गए मठ रामकृष्ण मठ में अपने कमरे में गए। उनके अनुयायियों का मानना था कि मृत्यु का कारण उनके मस्तिष्क में एक रक्त वाहिका का टूटना है, जो तब होता है जब कोई निर्वाण प्राप्त करता है। उनके गुरु के सामने गंगा के तट पर चंदन की चिता पर उनका